4 अप्रैल 2026 देर रात करीब 2 बजे ईरान के एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में अचानक आसमान में जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड बाद एक अमेरिकी फाइटर जेट आग के गोले की तरह नीचे गिरता दिखाई पड़ा। आसपास के गांव में रहने वाले लोग घबराकर घरों से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में ईरानी सुरक्षा बलों की हलचल शुरू हो गई। यह कोई सामान्य विमान दुर्घटना नहीं थी। यह यूनाइटेड स्टेट्स की एयरक्राफ्ट का अत्याधुनिक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट था, जो किसी गुप्त मिशन पर उड़ान भर रहा था। विमान में 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, एक पायलट और दूसरा वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर। जेट के क्रैश होने के साथ ही दोनों को मजबूरन इजेक्ट करना पड़ा और पैराशूट के सहारे अलग अलग जगहों पर उतरना पड़ा। कुछ ही घंटों में अमेरिकी सेना ने एक पायलट को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन दूसरा अधिकारी ईरान के पहाड़ों के बीच फंस गया। फिर क्या हुआ? आज की कहानी में बात मिशन कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू CSAR ऑपरेशन की। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं नई खबर। मध्य पूर्व की राजनीति और युद्ध की कहानियों में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन कई बार असली दुनिया की घटनाएं फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक होती हैं। ऐसी ही एक कहानी सामने तब आई जब एक अमेरिकी फाइटर जेट दुश्मन देश के अंदर गिर गया। पायलट पहाड़ियों में छिपा हुआ था, हजारों सैनिक उसकी तलाश कर रहे थे और फिर एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। 4 अप्रैल को अमेरिकी वायुसेना का एक शक्तिशाली फाइटर जेट F-15E स्ट्राइक ईगल मिशन पर था। यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत और ताकतवर फाइटर जेट्स में एक माना जाता है। एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम्स ऑफिसर जो हथियारों और तकनीकी सिस्टम को संभालता है, ये दोनों उसमें मौजूद थे। 4 अप्रैल को भी यह विमान 2 क्रू मेंबर्स के साथ ही उड़ान भर रहा था। मिशन के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान को भारी नुकसान पहुंचा और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दोनों क्रू मेंबर्स को इजेक्ट करना पड़ा। इजेक्शन का मतलब होता है कि पायलट और अधिकारी विमान से बाहर निकलकर पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती है, खासकर तब जब दुश्मन देश के अंदर हो। दोनों अधिकारी विमान से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन वे अलग अलग जगहों पर उतर गए। अमेरिकी सेना ने कुछ समय बाद मुख्य पायलट की लोकेशन ट्रैक कर ली और उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा अधिकारी वेपन सिस्टम्स ऑफिसर ईरान के पहाड़ी इलाके में फंस गया था। यही से इस कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। जिस इलाके में वह अधिकारी उतरा था वह बेहद कठिन पहाड़ी क्षेत्र था। वहां घने पहाड़, चट्टानें और कई ऐसे इलाके थे जहां छिपना तो संभव था, लेकिन बच निकलना बेहद मुश्किल। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि दुश्मन देश के सीमा के अंदर था। ईरानी सेना को जल्द ही पता चल गया कि एक अमेरिकी अधिकारी उनके इलाके में गिरा हुआ है। इसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। हजारों सैनिक, स्थानीय सुरक्षा और कई खुफिया एजेंसियां उस अधिकारी को ढूंढने में जुट गईं। उधर अमेरिका के लिए भी यह स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर वह अधिकारी पकड़ा जाता तो यह सिर्फ एक सैनिक की गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य मुद्दा बन सकता था। इसी बीच एक ऐसा रेडियो मैसेज सामने आया जिसने अमेरिकी अधिकारियों को कुछ समय के लिए उलझन में डाल दिया। इजेक्ट होने के बाद उस अधिकारी ने रेडियो पर एक छोटा सा संदेश भेजा, गॉड इज गुड, यानी ईश्वर महान है। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन उस समय यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण था। अमेरिकी अधिकारियों को पहले कुछ मिनटों के लिए शक हुआ कि कहीं यह ईरान की चाल तो नहीं है। उसे लगा कि शायद पायलट पकड़ा जा चुका है और ईरान अमेरिकी सेना को जाल में फंसाने के लिए यह संदेश प्रसारित कर रहा है। लेकिन बाद में तकनीकी जांच और सिग्नल विश्लेषण के बाद यह पुष्टि हुई कि संदेश वास्तव में उसी अधिकारी ने भेजा है और वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है। यह खबर अमेरिका के लिए राहत भरी थी। अब अगला सवाल था कि उसे वहां से सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अधिकारी करीब 24 घंटे से ज्यादा समय तक ईरान के पहाड़ों में छिपा रहा। उसने खुद को एक चट्टान की दरार के पीछे छिपा लिया था, जहां से उसे बाहर से देख पाना मुश्किल था। वह घायल भी था और उसके पास सीमित संसाधन थे। इस दौरान वह लगातार छिपकर अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती उसे सीधे ईरानी सैनिकों के सामने ला सकती थी। उधर अमेरिकी खुफिया और सैन्य एजेंसियां लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। सैटेलाइट, ड्रोन और अन्य निगरानी सिस्टम्स के जरिए इलाके की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसी बीच अमेरिकी नेतृत्व को इस मिशन के बारे में जानकारी दी गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में एक इंटरव्यू में इस पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। उनके मुताबिक यह मिशन बेहद जोखिम भरा था और इसमें बड़ी संख्या में सैनिक शामिल थे। अमेरिकी सेना ने पायलट को बचाने के लिए 2 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना बनाई। पहला ऑपरेशन दिन के समय शुरू किया गया, लेकिन दिन में दुश्मन इलाके में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुश्मन की नजर से बचना लगभग असंभव होता है। इलाके में भारी सैन्य गतिविधि और खतरे के कारण पहला मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन रात में चलाने का फैसला लिया गया। रात के अंधेरे में ऑपरेशन करना जोखिम भरा जरूर होता है, लेकिन इसमें दुश्मन की नजर से बचने की संभावना बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन में करीब 200 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। यह सैनिक स्पेशल फोर्सेस के प्रशिक्षित कमांडो थे, जिन्हें दुश्मन इलाके में ऑपरेशन करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कमांडो ने बेहद सावधानी से योजना बनाकर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस मिशन की सबसे दिलचस्प और रणनीतिक बात थी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चाल। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने ईरान को भ्रमित करने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की। CIA ने जानबूझकर यह खबर फैलाने की कोशिश की कि अमेरिका को उसका लापता अधिकारी मिल गया है और उसे एक जमीनी काफिले के जरिए इलाके से बाहर ले जाया जा रहा है। इस खबर का मकसद था ईरानी सेना की ध्यान दूसरी दिशा में भेजना। जैसे ही यह खबर फैली, ईरानी सैनिकों का बड़ा हिस्सा सड़कों और संभावित रास्तों की तरफ भेज दिया गया। यह वही मौका था जिसका इंतजार अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस कर रही थी। जैसे ही दुश्मन का ध्यान दूसरी दिशा में गया, अमेरिकी कमांडो तेजी से उसी पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़े जहां घायल अधिकारी छिपा हुआ था। रात के अंधेरे में बेहद सावधानी के साथ ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया। कमांडो की टीम ने इलाके में पहुंचकर पहले सुरक्षा घेरा बनाया और फिर उस अधिकारी को खोजने का काम शुरू किया गया। कुछ समय बाद आखिरकार वे उस चट्टान तक पहुंच ही गए जहां वह अधिकारी छिपा हुआ था। अधिकारी घायल तो था, लेकिन जिंदा था। कमांडो ने उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसे वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस तरह यह बेहद खतरनाक मिशन आखिरकार सफल हो ही गया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी सेना की क्षमता और साहस का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन बेहद कठिन था, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। इस घटना के दौरान एक और देश की भूमिका की चर्चा भी हुई। बताया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने सीमित मदद दी। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ईरानी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने इलाके में कुछ सैन्य गतिविधियों को रोकने या धीमा करने में भी मदद की थी। हालांकि इस बारे में आधिकारिक जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन इतना साफ है कि मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग लंबे समय से मौजूद है। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि मध्य पूर्व की स्थिति कितनी जटिल और संवेदनशील है। एक गिरा हुआ फाइटर जेट, दुश्मन देश के अंदर छिपा एक अधिकारी, हजारों सैनिकों की तलाश और फिर एक गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन। यह सब इस बात का संकेत है कि यहाँ पर पल पल हालात बदल सकते हैं। अगर यह मिशन असफल हो जाता तो इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते थे। एक अमेरिकी अधिकारी की गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती थी, लेकिन फिलहाल यह मिशन सफल रहा और अमेरिकी सेना अपने अधिकारियों को सुरक्षित वापस लाने में कामयाब रही। यह घटना सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की कहानी नहीं है, यह साहस, रणनीति, जासूसी और आधुनिक युद्ध की जटिलता की भी कहानी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।